आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो है क्या? फैराडे क्या कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट जो है पदार्थ की मात्रा जो होती है उस वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन होता क्या है। वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है जिसको हम अगर क्या पानी में घोलेंगे या किसी विलायक में घोलेंगे तो क्या हो जाता है? आयनों में टूट जाता है। उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। वैद्युत अपघट्य विलयन उसको कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, कोई इलेक्ट्रोड है, कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन है नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोड रखेगा हमने, उस पर जो जमा पदार्थ की मात्रा है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होगी तो निश्चित ही वो अपोजिट आयन की तरफ, जैसे ऋणायन है या पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अपने आप जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अपने आप ही जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा उस वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित जो विद्युत धारा की मात्रा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यदि इलेक्ट्रोड पर जमा जो पदार्थ की मात्रा है वो कैपिटल एम है, नहीं है, कैपिटल एम है, और क्यू क्या है? उस वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित धारा, यानी एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, और क्यू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। देन एम प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम प्रोपोर्शनल टू क्यू इज इक्वल टू होता आई टी, और एम इज इक्वल प्रोपोर्शनल को चिन्ह हटा दो, जेड आई टी, जेड इज कॉन्स्टेंट, नहीं है। तो ये हो गया किसका नियम है? ये फैराडे की नियम। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की जो मात्रा है उस वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया? फैराडेज लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। क्या होता है इसमें? किसी वैद्युत अपघट्यों के विलयन में, भाई दो वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन ले रखे हैं, दो वैद्युत अपघट्य के विलयन ले रखे हैं, उनमें यदि हम समान विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, यानी दो वैद्युत अपघट्य के विलयन है उनमें यदि हम समान धारा प्रवाहित कर दें तो इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोड उन पर भी जमा होगा भाई, नहीं है, तो उस इलेक्ट्रोड पर जो जमा पदार्थ की मात्रा है उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है, यानी मास ऑफ सब्सटेंस प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेम इलेक्ट्रोड। ठीक, और यहां पर क्या हो गया? यदि इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा यानी सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड M1 M2 और सेम इलेक्ट्रोड का यदि केमिकल इक्विवेलेंट है E1 और दूसरे वाला का क्या है? E2 है, देन क्या हो जाएगा? फैराडे के द्वितीय नियम से M1/M2 इज इक्वल E1/E2। M1 क्या है? M1 है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड फर्स्ट। M2 क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड सेकेंड। E1 मास ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोड, एंड E2 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोड। देन क्या हो जाएगा? M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2। M1 बराबर क्या बताया था? फैराडे के प्रथम नियम से, यानी ZIT M1, यानी जो कांस्टेंट है वो आ गया Z1, और सेम धारा है, प्रवाही धारा वही है, I का मान वही है, T का मान वही है, यानी Z1 IT/Z2 IT, इन दोनों के मान दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या हो गए? समान हो गए, इज इक्वल E1/E2। IT से IT कटा, खाली बचा Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। ये फैराडे का दूसरा नियम है। अब फिर देख लो फैराडे का प्रथम नियम है। क्या बताया मैंने तुमको कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी M प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q। मैंने क्या बताया आपको कि मास ऑफ सब्सटेंस
डिपॉजिट ऑन ए इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एम प्रोपोर्शनल क्या हो गया, क्यू। और सेकंड में वही बताया मैंने तुमको कि जो विद्युत अपघटन के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मैंने कहा तुमको मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेम इलेक्ट्रोड। ओके।